इस बीच बड़ी खबर आ रही है इंदौर से सामने। राजा हत्याकांड की जांच तेज हो गई है। शिलांग पुलिस ने इंदौर में डेरा डाला है। शिलांग पुलिस इंदौर पहुंच चुकी है। 2 दिनों से हत्याकांड की जांच की जा रही है। एसआईटी इंदौर में मौजूद है, जहां पर घर पर भी जाकर पुलिस ने पूछताछ की है। 2 युवकों से पूछताछ की जा रही है। हिरासत में पुलिस ने लिया 2 युवकों को। देर रात तक इनसे पूछताछ की गई है। भारत जाधव नाम के युवक से भी लंबे समय तक पूछताछ की गई है। ये भरत जाधव नाम का युवक, जिसे कि पुलिस ने हिरासत में लिया। आरोपी आकाश और आनंद का पड़ोसी बताया जाता है भरत जाधव, जिसे कि पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो वहीं आरोपियों से भरत की कई बार बात हुई थी, ये भी जानकारी मिल पा रही है। एक और व्यक्ति की जानकारी पुलिस जुटाने में लगी हुई है। हमारे साथ मिथिलेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। मिथिलेश, क्या जानकारी है आपके पास? ये भरत जाधव कौन है और ये दूसरा आरोपी कौन है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है? शिलांग पुलिस राजा मर्डर केस में जांच के लिए इंदौर आई हुई है। पिछले 2 दिनों से डेरा डाल रखी है। हालांकि जो पहला जिस युवक को हिरासत लेकर पूछताछ की गई, घंटों तक पूछताछ हुई, उसका नाम भरत जाधव है। और भरत जाधव उसी नंदबाग के उसी गली में रहता है जहां पर इन तीनों कातिलों का, विशाल, आनंद और आकाश के घर है। यानी तीनों उसके दोस्त हैं। जब राजा की हत्या हुई थी, 11 तारीख का वो दिनांक है शादी का, और 23 तारीख को उसकी हत्या हुई थी। उस दौरान पे भी लगातार इनकी बातचीत हुई थी। और सिर्फ उस समय भी नहीं, हत्या वाले दिन भी इनकी बातचीत हुई थी। और वो सीडीआर जो शिलांग पुलिस ने निकाला, तो उसमें जानकारी आई थी। इस नंबर को वेरीफाई करने के लिए शिलांग पुलिस यहाँ पर पहुंची। उन 2 युवकों को, एक भरत जाधव और भरत जाधव का एक और दोस्त है जो एक फैक्ट्री में काम करता है। फैक्ट्री से बाहर निकलने के बाद कल उसे भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और घंटों तक पूछताछ हुई। हालांकि ये जो दोनों लोग हैं, अभी तक ये बात सामने आ रही है कि ये सभी कातिलों को जानते हैं, उनसे दोस्ती है, बातचीत है। हत्याकांड के अंदर इनकी कोई भूमिका है या नहीं है, इन्हीं सब चीजों को लेकर जांच चल रही है। इन सभी बिंदुओं पर फिलहाल इन दोनों से पूछताछ की गई है। आगे की जांच भी जारी है। और दूसरी तरफ जिन मोबाइल फोन का इस्तेमाल हुआ इस हत्याकांड में, जिस फर्जी सिम का इस्तेमाल किया गया, इन सबको भी लेकर कई लोगों को बुलाकर, कई मोबाइल व्यापारियों को बुलाकर भी पूछताछ की गई है। फिलहाल जांच जारी है। लेकिन इस बार इन्वेस्टिगेशन का जो हिस्सा है, वो नंबर, जिन नंबरों से लगातार इन कातिलों से बातचीत थी, और दूसरी तरफ वो मोबाइल फोन, वो सिम, क्योंकि इस पूरे जांच के बीच में एक बात जरूर सामने आई थी कि एक ऐसा नंबर है जिसमें सोनम की लगभग 250 से ज्यादा बार बातचीत हुई थी। घंटों एक दूसरे से ये बातचीत कर रहे थे। बड़ी कॉल डिटेल इनकी आपस में मिली थी। तो फिलहाल इन सब चीजों को लेकर जांच चल रही है। 2 युवकों को कल हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल शिलांग पुलिस का कहना है कि नंबर वेरीफाई किए जा रहे हैं कि इनकी क्या भूमिका हो सकती है, कौन कब से जानता है, इनसे इनकी बातचीत करने के पीछे का उद्देश्य क्या था, दोस्त इसलिए बातचीत हुई थी या किसी और भी चीज को लेकर, इन सब चीजों को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। फिलहाल हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। और उनके जो परिवार के लोग हैं वो भी कल क्राइम ब्रांच थाने पहुंचे थे। उन्हें बताया गया कि अभी गिरफ्तारी नहीं की गई है, केस से जुड़े हुए लोग हैं, ये नंबरों पे बातचीत हुई थी, इसलिए पूछताछ की जा रही है। तो फिलहाल आने वाले समय में और भी युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शिलांग पुलिस कर सकती है। फिलहाल आज तीसरा दिन है शिलांग पुलिस का जब वो इंदौर में है, और आज भी कई बड़े व्यापारियों से जो खासतौर पर मोबाइल से जुड़े हुए उनसे पूछताछ कर सकती है। ठीक है मिथिलेश, बहुत धन्यवाद। आपका नजर बनाए रखिए आप इस पूरे मामले पर। तो आपको ये बड़ी खबर बता दें, जहां पर शिलांग एसआईटी टीम इंदौर में है और यहां 2 आरोपियों में, जिसमें भरत जाधव भी शामिल है, इन पर शिकंजा कसने की तैयारी है। तो इसी के साथ रुख करते हैं इस वक्त ही बड़ी सुर्खियों का सुपरफास्ट अंदाज में।